सपोज हमारे पास ये डेटा है एक कंपनी के सेल्स फिगर का। तो हमें इसके बेसिस पे हमें ये दिख रहा है कि डेटा जो है अपवर्ड ट्रेंड में है, बट कैसे हम इस ट्रेंड को दिखाएं, क्योंकि ये बहुत ही स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो हमें एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालनी पड़ेगी, यानी जो कि इनकी ट्रेंड वैल्यूज को दिखाए, जिसको कि हम रिग्रेशन लाइन भी बोलते हैं। तो ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट कौन सी होगी? ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट कौन सी होनी चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड, लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड। अभी यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि हमारे इस काम को आसान बना सकता है। सबसे पहले लाइन ऑफ बेस्ट फिट होता क्या है? लाइन ऑफ बेस्ट फिट is a line from which the sum of deviations of various point is 0। मतलब ऑब्वियसली हमें वो लाइन ट्रेंड जो है वो लाइन होनी चाहिए जो कि इस डेटा के एकदम क्लोज हो, मतलब उसका डिस्टेंस एक्चुअल डेटा से कम हो, बहुत ही कम हो। तो अभी वो कैसा होना चाहिए? y माइनस वाई टी शुड बी इक्वल टू 0। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हम यहाँ पे दिखा रहे हैं फिगर्स, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है x के ऊपर, और yt क्या है? ट्रेंड वैल्यूज ऑफ y है। क्योंकि हम क्लटर्ड फॉर्म में अपना डिसीजन नहीं बना सकते, तो हमें एक ट्रेंड दिखाना पड़ेगा, तो वो yt शो करेगा। तो इट शुड बी 0, ताकि एरर की चांसेस, एरर कब होगी? जब हमारी ट्रेंड लाइन और एक्चुअल डेटा के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो ये डिस्टेंस आइडियली 0 होना चाहिए। बट सपोज कि यहाँ पे देखा जाए तो अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, अगर तो डेटा ऊपर है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, y माइनस वाई टी। सपोज यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है और ये डेटा है नीचे, यानी कि ट्रेंड लाइन जो है ऊपर है, एक्चुअल डेटा नीचे है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। दिस E sigma or summation of y minus yt should be 0. This is the perfect condition. We should not be able to do better than perfect condition. So इसके लिए एक another condition है method of least squares के लिए, कि क्या होना चाहिए कि हम इस error को minimize कर सके। मतलब ये जो है ना summation of y minus yt, it should be minimized। इसीलिए इसको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स कहा जाता है, ताकि ये जो है हमारे पास लीस्ट होना चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस का स्क्वायर लीस्ट होना चाहिए, इसीलिए मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स होना चाहिए। अब ये जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, ये हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये एक्सप्रेस करती है रिलेशन बिटवीन x एंड y का। स्कैटर डेटा को हम रिलेशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि क्या y बढ़ता है x के बढ़ने से, या कुछ बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इसीलिए हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं, ताकि वो इस रिलेशन को एक्सप्रेस कर सके। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है, एक लाइन की फॉर्म में है, तो इसको एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, जो कि होगा a प्लस बी एक्स। जैसा कि हमें पता है लीनियर इक्वेशन को ये डिफाइन करते हैं a प्लस बी एक्स। लेकिन यहाँ पे a क्या है और b क्या है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। a का फॉर्मूला है समेशन ऑफ y अपॉन n, और b के लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ x इंटू वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा के हम ये वैल्यूज डिफाइन कर लेंगे, और जिससे क्या होगा, हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो वही हम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं 2, तो जिसके बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे करना है। तो एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ML अग्रवाल से मैं ले रही हूँ, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट एग्जाम्पल है। ईयर दे रखा है 2004 से लेकर 2010 तक है।
और ये हमारा टी। इसके बाद है प्रॉफिट जो कि हमारा y होगा, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि अकॉर्डिंग टू ईयर चेंज होते जा रहा है। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट था 114, देन 130, 126, 144, 138, 156 एंड 164। अब हमें निकालना है x। अब x क्या होगा, अभी हम यहाँ पे देखें तो साल कितने हैं, 7 इयर्स हैं। 2004 से लेकर 2010 तक n है, नंबर ऑफ इयर्स है 7। तो मिडल ईयर कौन सा होगा, 4th ईयर, यानी 2007 हमारा ओरिजिन ईयर होगा। x कैसे निकालते हैं, x निकालते हैं कि t यानी टाइम माइनस 2007 को हम ओरिजिन ईयर ले रहे हैं। तो 2004 माइनस 2007 कितना होता है, -3 होता है। उसके बाद है कि 2005 माइनस 2007 -2, 2006 माइनस 7 1, 2007 माइनस 0 1 2 3। ओके, तो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें चाहिए एक्स वाई चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का 1, 0 1 4 एंड 9। तो एक्स स्क्वायर निकल आया। अब एक्स वाई के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते जाओ। 114 इंटू -3 यानी -342, -260, देन -126, then 0, 138, then 312 and then 492। ऐसे करके हम एक्स वाई निकालेंगे। अब हमें क्या निकालना है, हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट या रिग्रेशन लाइन ट्रेंड वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। वाई टी निकालना पड़ेगा, वाई टी जो कि है a प्लस बी एक्स, और हमें ऑलरेडी पता है। अच्छा मैं बता दूं कि यहाँ पे ए बी क्या है, ए क्या है, ए है इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट जहां पे ट्रेंड लाइन वाई एक्सिस को काटती है, और बी क्या होती है, बी स्लोप होती है। ये हम ऑलरेडी डेरिवेटिव वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि स्लोप होती है मतलब चेंज इन वाई बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्स। तो ए और बी का फॉर्मूला क्या है, ए का फॉर्मूला है समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन। तो समेशन ऑफ वाई कर लेते हैं, मतलब वाई वैल्यूज का टोटल हो जाता है हमारा 972। तो a क्या होगा, समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n। तो 972 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स 7, ये आ जाएगा हमारा a 138.86। ओके, b क्या होगा, b का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स वाई, तो हमें x इनका एक्स वाई का टोटल करना पड़ेगा। समेशन ऑफ एक्स वाई है 214 और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, इसका हमें टोटल करना पड़ेगा इज 28। तो ये आ जाएगा हमारे पास 214/28। तो ये b होगा 7.64। अब हमारे पास ए बी है, बी बी है, तो हमें क्या करना है, a प्लस बी एक्स। वाई टी की फर्स्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, a है 138.86 और b क्या है 7.64। x की फर्स्ट वैल्यू क्या है -3, तो -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 7.64 को, तो हमारे पास आ जाती है, उसको 138.86 से माइनस कर दो तो आ जाएगी 123.58। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई 123.58। तो नेक्स्ट वैल्यू है 138.86, a प्लस बी एक्स है ना, तो b इंटू एक्स कितना है -2, तो -2, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.64 से और माइनस और 138.86 में से माइनस करेंगे तो आती है वैल्यू 131.22। इस तरह से हमारे पास सारी ट्रेंड वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट को
डिफाइन करेंगे ताकि वो हमारी फर्स्ट वैल्यू है 115.94 सॉरी, तो ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। एक्चुअली कैलकुलेशन इतना वो नहीं है, फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा बस। 58, उसके बाद है 131.22, 138.86, 146.50, 154.14, 161.78। तो ये हमारी ट्रेंड वैल्यू आएगी। हम इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं। एक्चुअल जो वैल्यूज हैं, एक्स वैल्यू इज इधर, वाई वैल्यू इज इधर, तो हम एक्स वैल्यूज को लेंगे एक्स एक्सिस पे, ईयर को सॉरी, और उसके ईयर को लेंगे एक्स एक्सिस पे, और एक्चुअल फिगर्स को प्रॉफिट की उसको लेंगे, एक्चुअल फिगर्स को ज्वाइन करेंगे और ट्रेंड लाइन को दिखाएंगे डॉटेड लाइन में, तो हमारा ट्रेंड निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, ये सारी एक्सरसाइज भी एकदम सेम है, बस जस्ट आपको फॉर्मूला लर्न करना है a प्लस बी एक्स का, कि a और b की वैल्यूज कैसे डिराइव करनी है। तो जस्ट एक चीज बतानी है कि सेकेंड एग्जाम्पल में नंबर ऑफ इयर्स इवन है, 195 से लेकर 1995 से लेकर ये है हमारी वैल्यूज 2002 तक, मतलब 8 इयर्स हैं। तो हमें क्या करना है, मिडल के 2 इयर्स लेने हैं। 8 इयर्स हैं तो मिडल के 2 इयर्स कौन से होंगे, 4th ईयर एंड 5th ईयर्स, वन, तो इनका एवरेज क्या होता है, डिवाइडेड बाय 2 इज 1998.5। तो जब हम x निकालेंगे तो हमें क्या करना है कि टाइम यानी 1995 माइनस 1998.5 विच विल बी माइनस 3.5। तो इसी तरह से माइनस 2.5 करके बाकी सारा क्वेश्चन एकदम सेम है, a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो इस तरह से हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट को दिखा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।